हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरमोहन पाल सिंह एके प्रॉफ एचएमपी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ एक नया वीडियो लेके। और उम्मीद है कि ये वीडियो से कुछ जानकारियाँ आपको हासिल होंगी और समाज में फैली कुरीतियाँ और जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने में हम सब मिलके सक्षम होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोसाइटी इज़ फुल ऑफ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स। तो इसमें एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में क्या मिसकंसेप्ट है, आज हमारा टॉपिक उसी के ऊपर बात करने का है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जिनके उत्तर अपन ढूंढने का प्रयास करेंगे और लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। अब आप देखेंगे पहला प्रश्न है कि एलोपैथिक ड्रग्स आर पॉइजनस। अब एलोपैथिक ड्रग्स आर पॉइजनस इज़ ए वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। इसको आप टोटली रूल आउट कर सकते हैं कि ये समाज में फैली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है और भ्रांति है। एलोपैथिक ड्रग्स जो हैं वो बहुत सेफ़ होती हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है कि एलोपैथिक ड्रग्स को मार्केट में लाने के पहले एक बहुत एक्सटेंसिव ट्रायल्स होती है। समझो 10 साल लग जाते हैं एक मॉलिक्यूल को बाज़ार में आने में। उससे पहले उसकी बेसिक स्टडी की जाती है, फिर एनिमल स्टडीज़ होती हैं, इन विट्रो स्टडीज़ होती जो कि ह्यूमन बॉडी पे नहीं होती, फिर इन विवो होती जो कि एनिमल्स और फिर ह्यूमन बॉडी पे होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि फेज़ 1 से फेज़ 4 तक ट्रायल होने के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में खरी उतरती हैं दवाइयाँ। और फिर इसमें भी ये देखा जाता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं पर हाउ मच वी आर गिविंग बेनिफिट। तो प्रॉस एंड कॉन देखते हैं कि हम ये इसके फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान है थोड़ा बहुत, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कैंसर की दवाइयाँ आई थी तो शुरू में देखा गया था कि यहाँ भी बाल झड़ जाते हैं और थोड़ा बहुत शरीर के नॉर्मल सेल्स को भी वो करती हैं प्रॉब्लम, बट ओवरऑल दे वर एक्सेप्टेड। तो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट किया गया। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे आपने दवाइयाँ एज प्रिस्क्राइब नहीं ली, तो वहाँ पे ये भ्रांति ज़रूर काम कर जाती है। लोग बोलते हैं नहीं ये दवाइयाँ ठीक नहीं है क्योंकि आपने उसको तरीके से लिया नहीं। एक हर ड्रग का एक शेड्यूलिंग होता है कि किस तरह से इसको लेना है, इंजेक्शन के फॉर्म में सबसे अच्छा असर करती है या ओरल रूट से करती है या व्हाटएवर। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट एवरीथिंग हम आज अपने खान पान में भी कोई भी चीज़ खाते पीते हैं उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उससे भी पॉइजनस हो सकते हैं इफ़ यू आर टेकिंग इट इन ओवर क्वांटिटी। तो इसी प्रकार से इन ड्रग्स अंडर क्वांटिटी एंड ओवर क्वांटिटी बोथ आर रॉन्ग। हमको एक थेरापेटिक डोजेज के ऊपर चलना होता है। तो ये कंसेप्ट को आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं। दूसरा, इसके साथ ही एक और सिमिलर मिसकंसेप्ट है कि एलोपैथिक दवाइयाँ गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं। तो ये इस कंसेप्ट कहाँ से आता है कि भाई जैसे आपने कोई दवाई खाई और आपको एक डोजेज प्रिस्क्राइब की कि भाई इसको इस तरह से खाना है, आपने उसको तरीके से नहीं खाया तो वो आपके शरीर में थोड़ा बहुत जैसे एसिडिटी प्रोड्यूस करती है या गैस प्रोड्यूस करती है, विच कुड बी साइड इफ़ेक्ट्स। तो वो आपके मन में आता है कि ये गर्म है। तो इसी प्रकार से कुछ दवाइयों से आपको जो है नाइट स्वेट्स आए या स्वेटिंग होए तो आपको लगता है ये दवाइयाँ ठंडी हैं, पर ऐसा नहीं है। ये भी एक गलत कंसेप्ट है। तो इस चीज़ों से आपको बचना चाहिए एंड ट्राई टू लुक इनटू द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कि हम ये सही दवाई है या नहीं है। दूसरी एक भ्रांति जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि डॉक्टर्स के बारे में ये लोग कहते हैं कि ये ओवर ड्रगिंग करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रचलन है कि भाई अपन इतनी दवाइयाँ इन्होंने लिखी है, अब फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक लिखी है, उसका एक कोर्स है, आपको 5 दिन का 7 दिन का या डिपेंडिंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट उसको बढ़ाया जाता है। तो वह एक मिसकंसेप्ट है कि भाई नहीं अपने को इतनी नहीं खानी, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो दवाइयाँ कम कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेरे एक बुजुर्ग पेशेंट थे उनकी कहानी बताऊंगा कि उनको गाउटी आर्थराइटिस था। तो गाउटी आर्थराइटिस की वजह से उनको ना जोड़ों में दर्द और ये एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी होती है जिससे कि दर्द होने से प्रिवेंशन किया जाता है। तो एक दवाई है एलोप्यूरिनॉल जो हम देते हैं जिससे कि वो प्रिवेंशन हो जाता है। तो हम उसको देते थे तो वो उससे आधी मात्रा में ही खाते थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई ये आपको एजुकेट करने की कोशिश की, पर उनके माइंड सेट था कि नहीं मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि ये दवाई मेरे को हार्मफुल इफ़ेक्ट करेगी।
हालांकि वो जैसे मैं एक गोली सुबह शाम लिखता था तो वो आधी गोली खाते थे। तो मैंने उनको आइडिया से बताया कि नहीं, अपने को 3 बार में स्पेसिंग कर दो, आधी आधी खाओ। धीरे धीरे करके उनकी डोजीमेट्री को अल्टरनेट किया, कस्टमाइज़ किया उनकी नीड्स के हिसाब से, और फिर ही स्टार्टेड टेकिंग इट। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो मिसकंसेप्ट हैं, तो आप बात नहीं करते, आप डॉक्टर को बताते नहीं हैं, तो दैट लीड्स टू मोर मिसकंसेप्शन। इसी तारतम्य में आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मेंटल जो इलनेस है, जैसे ये थर्ड पॉइंट है कि मेंटल इलनेस में आपको लोगों के बारे में बहुत सोशल स्टिग्मा है। सोशल स्टिग्मा मैंने समाज में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि भैया ये पागल हो गया। अब जो आदमी को कोई मानसिक रोग हो जाता है, जैसे मेरे को पेट का विकार है या डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम, इसी प्रकार ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके ट्रीटमेंट भी हैं अवेलेबल, तो अपन क्यों नहीं है उसका इलाज करें। तो जब वो आदमी इलाज कराने जाता है या अपने परिवार में भी नहीं बताता, क्योंकि उसको लगता है कि लोग जो है उसको पागल समझेंगे। बट दिस इज़ ए मिसकंसेप्शन। एलोपैथिक मेडिसिन में सेफ आपके पास मेंटल इलनेस की दवाइयाँ हैं एंड यू कैन वेरी वेल टेक दैम, और एक ड्यू कोर्स में आपका सुधार भी आ जाता है। हाँ, कुछ ये दवाइयाँ, कुछ मेंटल रोग ही ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, परंतु दैट डज नॉट मीन कि उनका इलाज नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक भ्रांति है कि भाई मेंटल जो रोगी होते हैं उनको शादी वादी नहीं करनी चाहिए, दे आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द सोसाइटी, वे उनसे बात नहीं करता। बट दैट इज़ अगेन ए मिसकंसेप्ट। अगर मेंटल रोगी नीड्स सपोर्ट, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको केयर नहीं करेंगे, तो नेचुरली कि वो दे फील मोर नेग्लेक्टेड, और वो उनकी बीमारी बढ़ाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि फीमेल चाइल्ड जो है, जो बर्थ होता है, फीमेल बर्थ, जो कि एक फिटिसाइड को आजकल बहुत कॉमनली कई जगह देखा गया कि फीटल डेथ कर देते हैं बिकॉज इससे फीमेल चाइल्ड। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो लेडीज़ हैं, द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल बर्थ। दिस इज़ ए वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। एक जेनेटिकली अगर आप किसी की स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि कोई भी इंसान होता है जो क्रोमोसोम से बनता है, तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम। जो फीमेल का ओवा होता है वो प्योरली एक्स क्रोमोसोम है, उसके अंदर से जो मेल का स्पर्म है उसमें एक्स वाई है। जब एक्स और वाई मिलते हैं तो मेल चाइल्ड होता है, और एक्स मिलते हैं तो फीमेल चाइल्ड होता है। तो फीमेल में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 50% उसके अगर एक्स और 50% मेल के एक्स या वाई में से एक जब फ्यूज़ होंगे तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसके अंदर से जो मिसकंसेप्शन है, और लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है, और ना केवल उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, और स्पेशली जो ओल्डर एज की लेडीज़ हैं वो अपनी बहुओं को टॉर्चर करती हैं कि भाई तो फीमेल चाइल्ड को ही तूने बर्थ दिया। बट दिस इज़ रॉन्ग। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आदमी ही रिस्पॉन्सिबल है। मेल और फीमेल वैसे तो मैं समझता हूँ इसमें फ़र्क करना ही नहीं चाहिए। दे आर बोथ द चिल्ड्रन गिवन बाय द गॉड। आप उनको संजो के रखिए। और आजकल तो लड़कियाँ इतनी कॉम्पिटेंट है, दे आर मच अहेड ऑफ द बॉयज़ वर्ल्ड ओवर। तो इस कंसेप्ट से अपने को बचना चाहिए। और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसके बारे में आगे आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई ऐसे भ्रांतियाँ हो, आपके समाज में आसपास कोई ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे कमेंट्स में आप उसको शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री कि आप मुझे उसके सुझाव भेजिए। और ये मैं आपको एक नया चैप्टर था जो पहले मैंने हार्ट के ऊपर बोलना शुरू किया था, अब मैं एक थोड़ा उससे अलग हट के सामाजिक कुरीतियों पे बोला हूँ। तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर से कुछ चीज़ें अच्छी लगें, कुछ बुरी लगे। आई एम सॉरी अगर आपको कुछ भ्रांतियों से आपको ऑब्जेक्शन हुआ है तो। बट मेरा अपना सोच है कि आई एम ए साइंटिफिक पर्सन और मैं साइंटिफिक तरीके से इसको प्रमोट करूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप मुझे एनकरेज कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।